रूप से इस सच्चाई को देश की जनता के सामने लेकर के आ रही है। यही कारण है कल दिल्ली विधानसभा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी विधोड़ी, उनके नेतृत्व में हजारों किसानों ने एक प्रदर्शन कर दिल्ली की सरकार को जगाने का प्रयास किया था। इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा ले रहा है। मैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी विधोड़ी और उनकी बाईं तरफ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दाईं तरफ भाई ओम प्रकाश शर्मा जी विश्वासनगर से जो विधायक है, और उनके साथ में श्री अजय महावर जी, विजेंद्र गुप्ता जी के साथ में मेरे दाईं तरफ भाई अभय वर्मा जी जो हमारे लक्ष्मीनगर से विधायक हैं, और अजय महावर जी के दाईं तरफ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय विनोद सहरावत जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री रामवीर सिंह जी विधोड़ी से कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। श्री रामवीर सिंह विधोड़ी। आदरणीय आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, सम्माननीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री अजय महावर जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री नवीन जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली सरकार के मंत्री श्री गोपाल राय ने परसों मीडिया के सामने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एफसीआई किसानों का गेहूं नहीं खरीद रही है। मैं आज सारे कागजात लेकर आया हूं। 6 तारीख को एफसीआई ने दिल्ली के किसानों से 158 क्विंटल गेहूं खरीदा। हमारे पास रसीद भी है। अब मैं आपको पिछले 2-3 महीनों में किसानों के साथ किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छल किया है अन्नदाता के साथ, अब उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। 21 जनवरी को एफसीआई ने दिल्ली के फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर को और डायरेक्टर एग्रीकल्चर को पत्र लिखा कि दिल्ली सरकार बताए कि दिल्ली में जो किसान खेती बाड़ी करते हैं, हमें उनका गेहूं खरीदना है। बताएं कि कितना गेहूं खरीदना है, क्या टारगेट होगा। उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद 9 फरवरी को एफसीआई ने अपने से फैसला लिया कि हम
दिल्ली में कम से कम 1000 मीट्रिक टन गेहूं दिल्ली के किसानों से खरीदेंगे। थोड़े दिन के बाद इनकी ओर से जवाब दिया गया, तो केजरीवाल की सरकार की ओर से 9 मार्च को। और अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कहती है कि आप जो आपने टारगेट रखा 1000 मीट्रिक टन का, इसको घटाकर 500 मीट्रिक टन कर दो। ये रिकॉर्ड पर है। इसके बाद ये तय हुआ कि एफसीआई दिल्ली में 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक दिल्ली के किसानों से गेहूं खरीदेगी। 1 अप्रैल से खरीदारी का कार्य एफसीआई के द्वारा शुरू किया गया। मायापुरी में, नरेला में और नजफगढ़ में किसानों से गेहूं खरीदा जा सके, उसके लिए एफसीआई ने सेंटर बनाए। और दिल्ली सरकार को जो जानकारी एफसीआई को उपलब्ध करानी थी वह नहीं कराई गई। 6 तारीख को हमारे दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान नरेला मंडी पर एकत्रित हुए और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ऊपर यह दबाव बनाया कि एफसीआई 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसानों से गेहूं खरीदना चाहती है। जो किसान गेहूं लेकर आए हैं, केवल आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड देकर उसको वेरीफाई करना है। 6 तारीख को दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने वेरिफिकेशन का काम किया और 158 क्विंटल गेहूं एफसीआई ने खरीदा। और 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया। मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि 2019 से दिल्ली सरकार ने गिरदावरी बंद कर दी है। गिरदावरी का मतलब यह है कि हर 6 महीने में रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह दर्ज किया जाता है कि किसान अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगा रहे हैं। और गिरदावरी यदि नहीं होती है तो एफसीआई किसान जो फसल पैदा करता है खरीदारी नहीं कर सकती। तो एफसीआई ने कहा कि चलिए, आपने 3 सालों से गिरदावरी बंद कर रखी है, आपका कोई एक अधिकारी वेरीफाई कर दे। उसके लिए उन्होंने 6 तारीख को हाँ किया। और जब यह पता लगा दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि दिल्ली में 1975 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की सरकार ने कई सालों के बाद गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी है। और क्योंकि उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जो केंद्र सरकार जो एमएसपी तय करेगी, हम 50% अलग से किसानों को देंगे, तो 7 तारीख से उन्होंने वेरिफिकेशन करना बंद कर दिया। और उसके बाद एफसीआई किसानों का गेहूं नहीं खरीद पा रही है। हम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर हम सभी विधायक और दिल्ली प्रदेश जो हमारे भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष से विनोद सहरावत जी, हम मुख्यमंत्री के निवास पर चलेंगे। हमने उनसे मिलने का समय भी मांगा है। यदि वो मिलने का समय हमें दे देंगे तो हम बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे। और यदि मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कल हम इस मुद्दे को लेकर
मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठने वाले हैं और केवल हमारी एक ही मांग है कि आप जो किसान मंडी में अपना गेहूं बेचने के लिए आ रहा है, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करके केवल एफसीआई को यह बता दो, उनके अधिकारियों को, कि हां इनकी इतनी जमीन है और इनका गेहूं जो है वो खरीदा जा सकता है। 1 एकड़ जमीन पर एफसीआई 20 क्विंटल गेहूं खरीदती है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड तो क्योंकि दिल्ली सरकार के पास है, एफसीआई के पास नहीं है, तो यदि दिल्ली सरकार सहयोग नहीं करेगी तो आज क्या होना है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सभी मंडियों में किसानों से 1600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है। सीधा किसान को 450 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से नुकसान हो रहा है। और जो अलग से 50% जो अलग से देना है अरविंद केजरीवाल की सरकार को, लगभग 900 रुपया है पर क्विंटल, तो 1300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से आज दिल्ली के किसानों का नुकसान हो रहा है। हम किसी कीमत पर भी दिल्ली के किसानों के साथ जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरह का अन्याय कर रही है, पाप कर रही है अन्नदाता के साथ, इनको कभी दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। एक तरफ आप सहयोग नहीं कर रहे एफसीआई को, दूसरी तरफ एफसीआई ने खरीदारी शुरू की है। आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि एफसीआई ने कोई खरीदारी नहीं की है। मैं आज गोपाल राय को चुनौती देता हूं कि गोपाल राय या तो आप मंत्री के पद से इस्तीफा दो अगर एफसीआई ने 6 तारीख को किसानों से गेहूं नहीं खरीदा है, नहीं तो रणबीर सिंह विधोड़ी लीडर ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा देगा। मैं आज चुनौती देना चाहता हूं गोपाल राय को। लेकिन हम जो तुम झूठ बोलते हो, एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हो, और क्योंकि वो जो आप झूठ बोलते हैं, अब एक मंत्री अगर कुछ बोलेगा तो मीडिया उसको कवर करेगा, लेकिन आज सभी मीडिया के सम्मानित साथियों से हमारा आग्रह है कि ये एक बार फैसला हो जाना चाहिए। यदि मैं कोई झूठी बात कर रहा हूं तो मुझे राजनीति से हटना चाहिए, और यदि दिल्ली के मंत्री ने जरूर जो स्टेटमेंट दिया है अरविंद केजरीवाल से विचार विमर्श करने के बाद दिया होगा, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। और उनको जो नुकसान हुआ है, जो उन्होंने 1600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जो गेहूं मंडियों में बेचा है, उस नुकसान की भरपाई अरविंद केजरीवाल की सरकार करे। आज हम यही मांग करने के लिए आज सभी हमारे माननीय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, अभय वर्मा जी, हमारे अजय महावर जी, और हमारे किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, एक बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज से लगभग 2 महीने पहले श्री विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में दिल्ली के किसान दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता को मिले थे, और ये आग्रह आदेश गुप्ता जी से किया गया था कि वो भारत सरकार के माननीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बात करके दिल्ली में जो पिछले कई सालों से गेहूं की खरीद एफसीआई के द्वारा नहीं की जा रही है, इस बार वह खरीद का कार्य शुरू करवाया जाए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने भारत सरकार के खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत करके दिल्ली में यह खरीद का काम शुरू करवाया, और हमने इसके लिए भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी को और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लाखों उनसे मिलकर आग्रह करेंगे। केवल आपको इतना सा काम करना है कि आप किसान का जो उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो उसका नाम है दर्ज है, केवल वेरिफिकेशन उनको करनी है। एक दिन उन्होंने की है, उसके बाद बंद कर दी। उस कार्य को शुरू करें जिससे कि किसानों को कम से कम 2900 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उनको गेहूं का दाम मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी
जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जरूर हम सभी का मार्गदर्शन करें। अच्छा, सारे कागजात मेरे पास है, जो चिट्ठियां लिखी गई हैं सब मेरे पास है, मैं आपको सबमिट करवा रहा हूं। साथियों, केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है, किसानों से झूठ बोल रही है, किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब किसानों के साथ धोखा किया गया। किसान बिल के मामले में भी मैनिफेस्टो में बकायदा इन बिलों के संबंध में किसानों से वायदा किए, और जब भारत सरकार ने उसको लागू किया तो लोगों को, किसानों को गुमराह किया, किसानों से झूठ बोला। एफसीआई ने अधिकृत रूप से इस पर बयान जारी करके परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया। दिल्ली में जो केंद्र बनाए गए हैं, वहां से किसानों से गेहूं की खरीद हो रही है, और इसके लिए भारत सरकार को खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि जो वर्षों से, और कांग्रेस ने जो दिल्ली का कृषि का दर्जा छीन लिया और जिसको केजरीवाल सरकार जारी रखे हुए, जिसके कारण दिल्ली में किसानों को सब्सिडी जो प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और खाद्य मंत्री जी ने गेहूं के माध्यम से एफसीआई प्रत्यक्ष डायरेक्ट ये एक अवसर दिया है, जिसको लेकर दिल्ली की सरकार खलनायक की भूमिका में है, एक विलेन की भूमिका में किसानों को मिलने वाले लाभ से वंचित करने का प्रयास कर रही है, किसानों से झूठ बोल रही है, और मंत्री स्वयं अधिकृत रूप से, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी है, वो अधिकृत रूप से प्रेस वार्ता करके ये स्टेटमेंट देते हैं कि एफसीआई दिल्ली में गेहूं नहीं खरीद रही। ये धोखा है, ये अपराध है, और किसान हित को इस तरह से, ग्रामीण हक को इस तरह से नजरअंदाज हम नहीं होने देंगे। हमारी ये मांग है कि दिल्ली की सरकार तुरंत, और किसानों से आह्वान है कि एफसीआई के तीनों केंद्रों पर वो अपनी फसल लेकर पहुंचे, और वहां पर अगर दिल्ली की सरकार उसको वेरीफाई नहीं करती है तो वहां दिल्ली सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन अपनी फसल के साथ वहीं पर उपस्थित रहे। और मीडिया से भी हमारा आग्रह है कि मीडिया भी इस स्थिति को वहां जाकर किसानों से बात करके इसको कवर करें। मैं इससे अधिक कुछ न कहते हुए, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने जो विस्तार से पूरी विषय को रखा है, और जो हमारे सहरावती उपस्थित है, जो लगातार इन मामलों को लेकर के किसानों की बात जनता तक लाने में उनका सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, अपने साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं हमारे विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात। दोस्तों,
राजनीति करने का एक बड़ा लंबा इतिहास केजरीवाल और केजरीवाल जी की पार्टी का रहा है। एमएसपी पर गेहूं की खरीद एफसीआई पूरे देश में करती है और उसमें राज्य सरकार का जो रोल होता है, जैसा कि विधुड़ी जी ने बताया, उस प्रशासनिक प्रक्रिया में दिल्ली सरकार अपना सकारात्मक रोल अदा करने की बजाय उस खरीद को बाधित करने का जो प्रयास कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं। किसानों को एमएसपी मिले और केंद्र सरकार की एमएसपी के साथ साथ हर राज्य कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी करता है, जैसा कि केजरीवाल जी ने 50% की जो वायदा किया वो किसानों को ना मिले और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए और किसानों को हतोत्साहित और उनका शोषण करने के लिए जो इसको बाधित किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार ईडब्ल्यूएस को जो 2 रुपए किलो गेहूं देती है, उसमें भी उन्होंने उसको पैकिंग और घर घर ले जाकर देने में भ्रष्टाचार के नए नए आयाम ढूंढे थे। तो किसानों के प्रति जो बढ़ चढ़कर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब किसानों को लाभान्वित करने की बातें होती हैं तो इस प्रकार खरीद की प्रक्रिया को जो बाधित करने का प्रयास केजरीवाल सरकार और केजरीवाल सरकार के मंत्री कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि केजरीवाल जी इसके ऊपर ध्यान देंगे और दिल्ली के किसानों को जो एफसीआई के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी है वो भी मिले और जो दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा है उसके अनुसार भी उनको पैसा मिलना चाहिए। धन्यवाद। हमारे किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र शेखावत जी वो भी धन्यवाद। देखिए, दिल्ली के किसानों के साथ 2007 से बहुत ही क्रूरता के साथ दिल्ली सरकार बर्ताव कर रही है। जैसे पिछले सीजन में जब धान की खरीद थी, जो 800 रुपये क्विंटल प्रति धान जब नरेला मंडी में खरीदे गए, तो मैंने अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी और माननीय रामवीर बिजली जी से ये विषय रखा, तो आदरणीय रामवीर बिजली जी बोले कि दिल्ली में भी ऐसा काम होता है। बोला अन्य स्टेटों में तो ये काम हो सकता है, लेकिन दिल्ली में भी, दिल्ली में तो किसानों के साथ इससे भी बुरा होता है। तो जैसे आदरणीय रामवीर जी ने बताया, हम पुलिस गोल जी से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब 2007 के बाद दिल्ली में अब जो भी खरीद होगी एमएसपी रेट पर खरीद होगी। इसी बात को लेकर हमने दिल्ली देहात में किसानों के साथ बातचीत की, तो दिल्ली के किसानों में खुशी की लहर थी। लेकिन फिर से दुर्भाग्य का विषय है, जो हमारी काफी लड़ाई के बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय रामवीर बिजली जी की लड़ाई के बाद, और हमने जब अपने हक की एक आशा की किरण दिखाई दी, तो बीच में फिर दिल्ली सरकार ने वो गांव वाली बात है, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कलवा जोड़ा, वो पैर अड़ा दिया। आज दिल्ली के किसान इतने मजबूर हैं कि दिल्ली के किसान 1500-1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नरेला मंडी और नजफगढ़ मंडी में अपने गेहूं की फसल को बेच रहे हैं। और केजरीवाल जी पंजाब में और जींद में घोषणा करते हैं कि मैं एमएसपी पर 50% एक्स्ट्रा जो ना 2900 से अधिक भाव में जो है दिल्ली में खरीद कर रहा हूं। वो बोला मैं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई आज आप सभी के सामने है। मेरे सभी
आदरणीय पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना है कि इस खबर को अच्छी से छापें और केजरीवाल की सच्चाई सभी के सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।